जो साक्षी मलिक है उसने मेरा ऐसे फोटो खिंचाया, कितनी शर्म की बात है। वहाँ पर पुरुष उसने लड़कियों के बाल पकड़ के घसीटे हैं, गाली गलौज दी है माँ बहन की। इस तरीके का व्यवहार, ये अमानवीय व्यवहार दिल्ली पुलिस सीधी सीधी गृह मंत्री जी के अंडर आती है। ये सीधा सीधा सरकार के ऊपर सवाल उठता है। आप डेमोक्रेटिक राइट्स को छीनने लगे। पूछा गया आपने के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हैं और बहुत सी लड़कियों ने लगाए, तो उसने बोला मैं क्या शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ। अरे शिलाजीत किस चीज़ को इंडिकेट करता है? 20-20, 30-30, 50 पर ट्रैक्टर आने लग रहे भर के। दिल्ली ने वो एक काम कर देंगे जो किसान आंदोलन में था, 26 जनवरी में ट्रैक्टर अंडे थे ना, न्यू सब गम फेर हो जाएगा। वे जाट्स हैं, वे पहलवान है, वे किसान है। और लैटरिन पानी का इनका वहाँ पानी बंद कर रखा, बिजली इनकी काटी गई, इनका बारिश में ये भीग रहे। 150 रुपये का तरपाल के नीचे ये पूरा इनका जागा, वो तरपाल देखो आप। एक वो तो डायरेक्ट कह रहे हैं एक परिवार के जीजा साली हैं, इस तरह का कुछ ना है। एक बात बताओ, सटार तो एक घर में है और कट जाएंगे, नेरे नेरे बैठ जाए। सारे भाइयों ने राम राम भाई। हाल फिलहाल हम जंतर मंतर दिल्ली मौजूद हैं और हमारे साथ काफ़ी पहलवान, काफ़ी पुराने पहलवान, ओल्ड इज गोल्ड जुड़े हैं, जो सारे के सारे जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों को समर्थन देने आए हुए हैं। समर्थन देने आए नहीं हुए हैं बल्कि दिन रात यहीं रहते हैं। और कल वाला जो प्रकरण हुआ, जो पहलवानों के ऊपर गाली गलौज करी गई, महिला पहलवानों के बाल पकड़ के खींचे गए, उनकी पिटाई हुई, सारे प्रकरण में ये साथी आडम मौजूद थे। मैं आपको मिलवा देता हूँ। सबसे पहले तो राम राम पहलवान जी। राम राम जी। ठीक हो पहलवान जी? ठीक है। तो कल रात वाला जो प्रकरण हुआ पहलवान जी, थे आप यहीं थे भाई? कैसे क्या हुआ पहलवान जी? कई लोग कह रहे हैं फेक था, ये जानबूझ कर करवाया भाई गया। फेक नहीं था, नीति कर रहे, बिल्कुल दबाव कर रहे हैं। अगर ये क्योंकि उठ जाए तानाशाही कर रहे हैं। अरे पहलवान है ये, ऐसे नहीं मन नहीं करेंगे भाई। ये अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपना हक लेके वो जाएंगे आते अड़े थे। उनकी जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे हम। इसमें एक बात और भी निकल गई पहलवान जी, ये नु कह रहे हैं कि आड़े जो बैठे हैं ना, ये राजनीतिक दल बैठे हैं, पहलवानों का तो बस इनके कंधे के ऊपर रख के चलाई जा रही है बंदूक। भाई साहब, इस सरकार ने ये काम है कि कोई अपना हक मांगा तो उसको राजनीतिक रूप दे देंगे और जात पात का रूप दे देते हैं। दीपेंद्र हुड्डा तो बीच में बैठा था, बैठ का आधा घंटा बतलाया। सुनो, दीपेंद्र हुड्डा जब किसी मान लो नेता है वो और किसी साथ न्याय हो रहा है तो वो आएंगे मदद करने के लिए। और हमें तो सबकी जरूरत है, कोई भी आ जाए हमारे साथ तो हम स्वागत है सबका। नहीं, रणनीति नेताओं की है या पहलवानों की है? पहलवानों की है। नेताओं का क्या इसमें? हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई हमारे साथ हमारा साथ देने आएगा, हम उसका स्वागत करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी से हो। किसी पार्टी से, बीजेपी से आ जाओ, कोई भी आ जाओ। अच्छा, एक बात और बड़ी उठ के आई है कि भाई डेली इतना बड़ा धरना चल रहा है, लाखों रुपया खर्चा रोज हो रहा है, फंडिंग कहाँ से हो रही है सर? किस चीज़ की फंडिंग? कोई खर्चा नहीं है, सब अपना जो ये लोग आ रहे हैं सब अपना खर्चे पे उस पे आ रहे हैं, किसी का खर्चा वो नहीं है। तो ये क्या कहना चाहोगे सीधे सीधे जो सवाल उठा रहे हो? ये मैं यहाँ रहा हूँ तो मैं अपनी जेब से खर्चा कर रहा हूँ, किसी ये से भाई कुछ आ रहा नहीं? है अपनी जेब से, नहीं किसी का कोई खर्चा नहीं है। ये क्या रहा है, सेब यहाँ पे सेब है, चाय पानी है, वो तो इसमें कितना बड़ा खर्चा नहीं है भाई। इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ करती, इतना इनके पास कहाँ से आता इतना हो जी। तो टोटल फंडिंग सब आप अपने जेब से चल रही है? इनके पास भाईचारा है, बहुत बड़ा भाईचारा है। पूरा हरियाणा, यूपी, पंजाब सब कुछ यही है, सब यही है। तो हटोगे नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। चाहे कुछ भी हो? कुछ भी क्या, अपना जब तक गिरफ्तारी नहीं, जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। कल जैसे प्रकरण चाहे रोज हो, आप नहीं हटोगे? रोज चाहे अभी कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है जी। राम राम पहलवान जी। राम राम जी। राम राम भाई साहब। राम 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 पहलवान। राम राम। आप तो कंटिन्यू शुरुदिन से यहाँ बने हुए हो, तो कल वाली क्या प्रक्रिया थी? मतलब कैसे, मतलब क्या प्लान था पहलवानों का? कुछ ऐसा भाई पहलवानों का नहीं, दिल्ली पुलिस का और सरकार का प्लान था ये कल धरना खत्म करने के लिए। रात को घसीट का हमारी बेटी, हमारी बहन घसीट के गाड़ियों में गिरी हैं। अच्छा, ये इससे बुरा और क्या होगा भाई? कैसे, मतलब वो क्या करने गए थे बाहर? मतलब रात को धरने से बाहर गए थे क्यों? कोई नहीं गया बाहर, अंदर जो मिलने तो आएंगे रात में, जो दूर से आ रहे हैं आएंगे, जो भिवानी से पैदल चल कर आ रहे हैं वे कहाँ जाएंगे भाई? रात को यहीं आएंगे ना। अच्छा, एक बात इसमें और सामने आई है कि आम आदमी के पार्टी के जो नेता हैं वो साथ मिलकर पलंग जो लेके आए गए थे, अंदर जो फोल्डिंग लेके आए थे, उसमें आम आदमी पार्टी के नेता थे, तो इस पर क्या बोलोगे? नेता नहीं थे भाई, हमारा भाईचारा कुश्ती समाज है, एक दूसरे की मदद करते हैं। और परसों पर ले दिन यहाँ एक सांप निकल आया था, बारिश का मौसम था, किसी का ये सटार है, किसी का लड़ जाता सांप, नीचे सोने का अधिकार नहीं है ना किसी ने भी। ये इतने अच्छे गद्दाब सोए ना, कोई नहीं ना कहता भाई गद्दाब क्यों सोए। ये पहलवान जो इस पर तकत पर सो गए, ये गुनाह कर दिया भाई, ये गुनाह है। आप बताओ। नहीं, हमारी नज़र में तो गुनाह नहीं, हम तो फुल सपोर्ट में हैं, लेकिन पब्लिक के जो सवाल हैं, जो सामने से जो आप लोग जवाब दोगे वो तो उन तक पहुँचाने पड़ेंगे ना। जुबाब ये है भाई, सोने सुविधा भी चाहिए। और सबसे हमने ना, हम अपने घर चले जाएंगे, खाड़े हम चले जाएंगे, सब खाड़े हम चले जाएंगे, किसी ने कोई मतलब नहीं अड़ बैठने। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी करवाओ, उसने अंदर करो,
जी जो तो एक्ट है उस पर एक्ट FIR की कॉपी अब तक नहीं मिल रही। वो तो ये कह रहा है सरकार कि का दबाव मेरा है। इस्तीफा पकड़ो, लेके जाओ। पत्रकारों से बोला है भाई ये इस्तीफा मैं दे रहा हूँ, उनको दो, उनको बोलो अपने टम्पू में बैठे निकलो। उसका टाइम पूरा हो लिया, इस्तीफा के देगा, कितने दिन रह रहे उसके, 3 बार मन लिया, कब तक मने जाएगा। और एक छोटा बच्चा है चाहे कोई बड़ा पहलवान, सब ने उसकी करतूता बेरा है, ठीक है। ये दबाव मान लो सरकार का, ठड्डेगी बहु सब की भाभी नु मानना है, दबा कर रख लो, ये पहलवान नहीं दबाएंगे। 2-4 हमारी खापों का सहयोग मिल गया है। हर बॉर्डर पे 20-20, 30-30, 50 पर ट्रैक्टर आने लग रहे भर के। दिल्ली ने वो एक काम कर देंगे जो किसान आंदोलन में था, 26 जनवरी में ट्रैक्टर हंडे थे ना, न्यू सब गम फेर हो जाएगा। वे जाट्स हैं, वे पहलवान है, वे किसान है, और पहलवान की कोई जाति ना होती भाई। 36 बिरादरी लेकिन से वो तो पहलवान डायरेक्ट कह रहे हैं एक परिवार के जीजा साड़ी हैं, इस तरह का कुछ ना है। एक बात बताओ, सटार तो एक घर में है और कट जाएंगे, नेरे नेरे बैठ जाए। जी बिल्कुल। कौन पहलवान नहीं आया, बता दो। सब थे, और भाई जब मान गए थे, जब सारे धरोहर बैठी थी देश की, जब मान गया था वो 2-3 दिन जब भी बैठे थे, जब मान गया था इब उन्हें पहलवान चाहिए सब। भाई साहब बबीता फोगाट के लिए क्या करोगे? बबीता तो भाई हमने इस धरने तक के उस समाज तो सब गए थे दूर से। उन्होंने तो अपनी राजनीतिक चमकानी है, राजनीति के लिए उनके लिए ना परिवार ना कोई भाईचारा उनके लिए सिर्फ राजनीतिक है। कुछ आदमियों के ना खून में रम गई ये चीज़, वो अपने किसी और जमीर को जमीर बेच चुके हैं, समझा। उसके लिए अपनी कौम, भाई ये पहलवानी ये कौम है, जैसे ना जाट बोलते हैं 36 बिरादरी, 37वीं कौम होती है पहलवानों की, ठीक से। वो अपनी कौम की भी नहीं है, अपने परिवार की नहीं है, अपने भाईचारे की नहीं है, कहीं की नहीं है। अरे वो उसके राजनीति का भविष्य उसका बहुत अंधकार में है, वो कभी जिंदगी में नहीं बन सकती। उसकी जमानत जब्त होगी, कभी टिकट दे लो, कहीं से दे लो उसको टिकट, ठीक से। उनको ना भाई ये सुरक्षित सीट है बीजेपी की, उसको वहाँ से लड़ा लो, वहाँ भी हारेगी। और अब तो ना पूरा ये जो पहलवान समाज है वो उसके पीछे उसको हराएगा, उसके खिलाफ जाके। बृजभूषण ये बोल रहा है कि भाई मैं अपने जो कानूनी प्रक्रिया के तहत मैं कानून का साथ दूंगा, जो भी न्यायिक जांच होगी मैं उसमें हिस्सेदारी में रहूंगा, सामने आऊंगा। और आप लोग बोल रहे हो कि न्यायिक जांच नहीं हो रही। जांच कहाँ हो रही है? FIR दर्ज कर रखी है, उसकी गिरफ्तारी करो, और उसके बाद में पहलवान सभी उठेंगे, अपने घर जाएंगे, अपने अखाड़ों में जाएंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे। सीधा पहलवानों का मानना ये है कि भाई सिर्फ FIR होने से कोई न्याय नहीं मिलता। FIR के बाद जो अगली प्रक्रिया होती है वो होती है अरेस्टिंग की, यानी कि गिरफ्तारी की। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तो जांच क्या की। वो अपने घर में मजे करने लग रहा है, पहलवान अड़े सांपा में बैठे हैं, सीधी बात तो यह है। तो जी हमारे साथ पूर्व नगर पार्षद तस्वीर अलावत गांव डिगल से जुड़ गए हैं। तो भाई साहब राम राम, ठीक हो? आज तो कि मन हाथ टूट रहा है भाई साहब। मन हाँ क्या टूट रहा है, जैसे कल रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए भाई, एक बार रुकिए भाई, एक बार। कल धरने का 12वां दिन था और देश में इस हिसाब का माहौल देखा गया। अब जो डेमोक्रेटिक राइट है, जो आंदोलन करने का है, अपने न्याय मांगने का है, उस प्रक्रिया पे, उस चीज़ पर षड्यंत्र देखा गया सारा दिन। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा गया, 200 लड़कियां वहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रही थी, उनमें से 50 लड़कियों को डिटेन किया गया और उनको घसीट का गाड़ियों में डाला गया, थाने ले गए। उसके बाद वो आग तो थमी भी नहीं थी। शाम के टाइम इन पहलवानों को जो इतने दिन से बैठे असुविधा में बैठे, लैटरिन पानी का इनका वहाँ पानी बंद कर रखा, बिजली इनकी काटी गई, इनका बारिश में ये भीग रहे। 150 रुपये का तरपाल के नीचे ये पूरा इनका जागा, वो तरपाल देखो आप, 150 रुपये का तरपाल के नीचे बैठे हो, तरपाल फट गया, उसमें वो सारे मैट गिल्ले हो गए। अब उस गिल्ले मैटों में कैसे सो सकते हैं? ये तो जब भी कोई आदमी अपने न्याय की मांग के अधिकार करता ना और जंतर मंतर पर बैठता, देश के इतिहास में ये पहली बार है। और जब 3 तरीके का माहौल देखा गया, उसको बिजली पानी की सुविधा काटी गई, ये उसका डेमोक्रेटिक राइट है, उसका बिजली पानी नहीं काटा जा सकता, उसके खाने की व्यवस्था को खराब कराया जा रहा है। डेली की डेली 11वें-12वें दिन तक धरने में देखा गया, उनका खाना नहीं ले जाना दे रहे। कल जब उनके मैट भीग गए तो एक लोहे के पाइपों पर लगा एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा, उसको जिसको हम ये बोल रहे हैं भाई इस पे होगा, अपनी रात गुजार लेंगे। एक 100 रुपये का एक ऐसा स्ट्रेचर छोटा पलंग तैयार कराया गया जिससे एक रात कट जाती इनकी। कल मैट सूख जाते, सो जाते, एक रात की नींद भी, रोज मच्छरों में सवा रहे थे इनको, एक रात की नींद भी इनको नहीं लेने दी गई और इनके साथ मार पिटाई गई। जिस हिसाब से पुलिस का रवैया देखा गया, अगर वो ड्रंकर्ड सिपाही था या हवलदार था, जो पुलिस वाला था, उसका नाम भी बता रहे हैं, धर्मेंद्र नाम था, उसने लड़कियों के बाल पकड़ के घसीटे हैं, गाली गलौज दी है माँ बहन की।
इस तरीके का व्यवहार, ये अमानवीय व्यवहार दिल्ली पुलिस सीधी सीधी गृह मंत्री जी के अंडर आती है। ये सीधा सीधा सरकार के ऊपर सवाल उठता है। आप डेमोक्रेटिक राइट्स को छीनने लग रहे हैं यार। उसके बाद जब उनको घसीट के यहाँ डाला गया, कौन सा लोकतंत्र में ऐसा हिंदुस्तान में कब होया कि उसके माँ बाप को उससे नहीं मिलने दिया जा? उनके माँ बाप भी यहाँ मिलने आए, उनको डिटेन किया गया। कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता यहाँ पर आ जा, उनको डिटेन किया गया। दीपेंद्र हुड्डा का बार बार में नाम ले रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा को बदनाम ये सांसद इसलिए कर रहा है सीधे सीधे, उसी संसद में तो वो सांसद बैठता, उसी में वो एक सांसद जो 800 सांसदों में 2 बार का सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया, एक सांसद जो हिस्ट्री सीटर 800 सांसदों में सबसे बड़ा गुंडा है, एक सांसद जिसने देश में ऐसी पॉलिसी बनाई जहाँ धर्म और लिंग के आधार को ना देख के सीधे सीधे मेडल ले आओ, पदक पाओ, पद पाओ, ऐसी व्यवस्था कायम करी। 1000 करोड़ 1-1 करोड़ के नाम दिए गए, ओडी गाड़ियाँ दी गई, BMW गाड़ियाँ दी, एक नई ऊंचाई दी पहलवानों को। वो कुश्ती जिसमें एक 70 से लेकर 1 लाख रुपए तक का बड़े से बड़ा इनाम देश में होया करता, उसको एक नया आयाम दिया, एक नई रुचि बनवाई देश में। उसको बर्बाद करने के लिए उस नेता को भी बदनाम किया जा रहा है। कमाल की बात है यार। कहाँ ये देश जाएगा? ये लोकतंत्र किस तरफ देश जा रहा है? ये तानाशाही का दौर हमने ऐसा पहले कभी देखा नहीं जी। तो भाई देखिए, लगातार धरने पर बने हुए हैं, लगातार नई नई अपडेट आप लोगों के सामने लेके आने लग रहे हैं और आते रहेंगे। आज मैं आपको एक और बड़ी खुशखबरी दिखाऊंगा। हरियाणा प्रदेश की जो सोशल मीडिया है, जो सबसे ज़्यादा किसान आंदोलन में एक्टिव रही थी, सारे के सारे आज जंतर मंतर धरने पर पहुंच गए हैं। लगातार जब तक जंतर मंतर धरना चलेगा ये चलते रहेंगे। जी सर। जी पहलवान जी, हमने 20 साल होगी पहलवानी छोड़े और कई फेडरेशन देखी है। जैसे मंडेर थे, 10 साल मंडेर रह गया, करतार पहलवान रह गया, कभी भी किसी पे कोई आरोप लग गया। ठीक से जब से ये राजनीति जो ये आदमी बढ़िया है इसने गंद मचा रखा। पहलवान से दूर थे, परंतु जब मैं बैठ के कहीं सुनते थे ना, ये जब से बना ना, जब से इसने इतना गंद मचा रखा है इस मैटर में कि पहलवानी कति खत्म कर दी इसने। इस मैटर में मतलब गंद मचा रखा है। हकीकत है ये। आपका कहना मतलब ये है कि भाई जो भी अध्यक्ष बने कम से कम वो राजनीति से परे का आदमी हो, वो मतलब कुश्ती से जुड़ा हुआ। हाँ, कुश्ती जुड़ा होना चाहिए, वही उसका उद्धार कर सके। बाकी ये भाई साहब ऐसे आएंगे गंद मचाओगे और कुछ नहीं है। ये वहाँ से जाया कि यहाँ बैठा दिया इस चीज़ का, जो कुश्ती के बारे में ऐसे मैं तो कुछ नहीं जानता है जी। ठीक से सर अपनी इसने ना गंद मचाया है, कोचों को भी वो कर दिया, कोच ले लिया सप्लाई करते हैं, पीटे तक गए हैं। कल एक बोलू कोच का बयान मैंने लिया था कि भाई मेरे साथ मार पिटाई भी करी गई है सरेआम इसके वीडियो बन रही भाई साहब। वो तो ना नेशनल में हरियाणा को भाई मतलब इतनी गंदी गाली दे रखी है कि आदमी न्यूज पर क्या वैसे भी घर कहीं भी जिक्र नहीं कर सकता। इतनी गंदी गाली दे रखी है हरियाणा के बच्चों को। ये हरियाणा के मारो इनको, भैंसो भगाओ इनको यहाँ से। मतलब इसका पक्षपात ना रहेगा, इस स्टेट को खत्म कर दो। और ना इस स्टेट से अलग पहलवान भी नहीं है भाई। मेडल देंगे तो हरियाणा ही देता है। और ये एक कुश्ती का नहीं है, पूरे खेल जगत का। खेल जगत सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा के है। और अगर ऐसी स्टेट को वो खत्म करेंगे तो कहाँ से आएंगे मेडल, कहाँ होगा? जी बिल्कुल। बार बार में भाई साहब एक ये जाट जाति से और जोड़े हैं। ये जो जाट जाति के खिलाफ ये साजिश हो रही ना, ये हमने पिछले इलेक्शनों में भी देखी। बोला जाट नॉन जाट, अरे जाट तो एक जाति है। नॉन जाट क्या शब्द है भाई? आधार कार्ड बने है, राशन कार्ड बने है, वोट का कार्ड बने है। नॉन जाट तो एक ऐसा शब्द है जिससे राजनीति में जाट जाति को नुकसान करके वोट ले लो। ऐसे तो यादवों में चले जाओ आप, यादव नॉन यादव बना दो, और गुजरों में चले जाओ, राजस्थान में गुजर नॉन गुजर बना दो। एक जाति बगैर जाति, उसका कहीं आधार नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई गूगल पर सर्च करके देख लो आप कहाँ से शब्द ले आओ हैं। एक राजनीतिक शब्द ले दिया, उससे अपनी राजनीतिक इच्छाएं पूरी करते हैं और समाज में नुकसान करें। एक तरफ तो यार ये अखंड भारत की कामना कर रहे हैं, दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयर, नीरज चोपड़ा जैसे प्लेयर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सानिया मिर्जा, सबको, अभिनव बिंद्रा, सबको कह रहे हरियाणा से जोड़ कर देखे जा रहे हैं। इस तरीके से अगर ये क्षेत्रवाद में जोड़ कर देखेंगे तो इंडियन कहाँ पर रह जाएगा? इंडियन शब्द क्या होगा? आज सीधा सीधा सवाल देश का एक है, ये सुन लो। यौन शोषण का मामला है, कितना है भटका लो, सीधे सीधे ब्रजभूषण पे है। दूसरी बात, 2 चार्ट लगे हैं धरने पर, जाके देख लो। एक चार्ट में 38 मेडल हैं इन लड़कियों के, विनेश के, साक्षी के, बजरंग के। एक चार्ट में 38 मुकदमे हैं गुंडे के, एक बाहुबली के। इस देश ने ये सोचना चार्ट कौन सा बड़ा करना है, कौन से चार्ट को देश चाहता है, कौन से चार्ट में ज़्यादा मेडल जुड़े या उसकी तरफ जाएंगे तो आपराधिक गतिविधि ज़्यादा जुड़ेंगी। आपको ये फैसला करना है कौन सा चार्ट बड़ा करेगा जी। किस तरह से देश बचाना है वो आप लोगों को देखना है। कि ताऊ भी मूछा का ताऊ लाई कई अणगा खड़ा है। ताऊ राम राम। राम राम। सही हो? बिल्कुल ठीक। सुना दो तो क्या कहना चाहोगे? भाई बात यह है, ये पहलवान जी ने बिल्कुल ठीक कहा था। कोई भी कुश्ती हो, चाहे हॉकी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे BCCI हो, इनके अंदर प्लेयर जो है ना वही इनके अध्यक्ष होने चाहिए। कोई राजनीतिक दल का आदमी इसमें नहीं होना चाहिए। क्यों? राजनीतिक दल के आदमी पार करते हैं,
जैसे गांव के अंदर पहले चुनाव नहीं होते थे, सारा गांव एक होता था। जब से राजनीति देहात में घुस गई, हिंदुस्तान के असली भारत में घुस गई, जो हजारों साल से इकट्ठे रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, उनको पाड़ने की कोशिश इस पूंजीवाद ने, जो शहरों में जिनको जानते भी नहीं है लोग, घरों में बैठे गाँव में उनको भड़काते हैं काले धन वाले लोग और अपराधी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। उनको जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज है उनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, किसी भी पार्टी के हो, उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। बहिष्कार जनता नहीं करना चाहिए उनका, सरकार ये पार्टियां नहीं करें, लेकिन जनता भ्रष्ट लोगों का और जितने भी अपराधी लोग हैं जिन पे मुकदमे दर्ज हैं किसी पार्टी के हो, इनका बहिष्कार करना चाहिए। जी तो भाई देखिए, लगातार हम जंतर मंतर धरने पर बने हुए हैं, लगातार खबरें आप लोगों को दिखा रहे हैं। एक से एक बड़े इंटरनेशनल प्लेयर हमने यहाँ मिल रहे हैं, एक से एक बड़े इंटरनेशनल कोच यहाँ आए हुए हैं, लेकिन आम पब्लिक में इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वहाँ पहलवान नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पहलवान है। जो इंटरव्यू आपने सुना था जी, उस इंटरव्यू में देखा आपने? जी जी जी, उसे 4-5 सवाल करे गए। एक कहता वो कि जो साक्षी मलिक है उसने मेरा ऐसे फोटो खिंचाया, कितनी शर्म की बात है। वहाँ पे पुरुष फिजियो भी हैं, पुरुष डॉक्टर भी हैं। कल को अगर कोई डॉक्टर कोई मेल डॉक्टर किसी फीमेल डॉक्टर का या फीमेल पेशेंट का ऑपरेशन करे है, कोई मेल डॉक्टर, और उसके दिमाग में उसकी मानसिकता में कीड़ा है, तो उसका वो फीमेल क्या करे? उसकी मानसिकता देखो कितनी गंदी सोच का। मरीज की क्या गलती है? उस मरीज की क्या गलती है, क्या सोच है ये? दूसरा, उससे पूछा गया अपने ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हैं और बहुत सी लड़कियों ने लगाए, तो उसने बोला मैं क्या शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ। अरे शिलाजीत किस चीज़ को इंडिकेट करता है? कितने भद्दे शब्द वो मीडिया बैठ के बोल रहा है। कल इंडिया टीवी वालों को बोला खड़े हो यहाँ से अपनी दुकान को उठा के चलो, और वो मीडिया वालों को दुकान कहता है। ऐसे बाहुबलियों को जो 800 सांसदों में सबसे ज्यादा हिस्ट्री शीटर, उनको प्रधानमंत्री जी उस चुप्पी पर मौन क्यों है यार? एक तरफ तो कहते थे मनमोहन सिंह चुप है, आज वो मनमोहन सिंह को चुप बताते थे, आज उनकी चुप्पी को क्या कहें भाई? इस देश में इसे प्रधानमंत्री हो, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक गुमनाम चिट्ठी को लेकर एक बाबा को जेल में डाल दिया, न्यू भी नहीं पता था जिस पर एड्रेस ना नाम ना। एक लड़की ने यही तो बताया था कि जी मैं डेरा सच्चा सौदा बाबा के वहाँ शोषण हो रहा है मेरा, और एक गुमनाम चिट्ठी लिख दी, ना मैं एड्रेस बता सकती, ना मैं अपना नाम बता सकती, ना बाबा मार देगा। और सीबीआई जांच बैठा दी, गुमनाम चिट्ठी लेकर सीबीआई भेजी, सीबीआई वहाँ श्रद्धालु बनकर रही, वहाँ पे सेवा करी, 2 साल वहाँ ढूंढा और साक्षात जुटायर जेल के अंदर डाला। आज चीख पुकार करके बेटियां कह रही है, लठ मारे जा रहे हैं, गाली दी जा रही है उनको यहाँ पे एक तरपाल तक नहीं डालने दिया जा रहा यार। कम से कम सोने के अधिकार को छीना जा रहा, खाने के अधिकार को, माँ बाप से मिलने के अधिकार को। ये कितना बड़ा तानाशाही का दौर है ये। ऐसा है, इस बात के ऊपर हम सरकार को एक बात कहना चाहते हैं, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम आज सच को भी झूठ लिखवा दो, पैर अखबार पर तुम्हारा है। इस दौर का फरियादी जाए तो कहाँ जाए, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है, लेकिन सूरज की गर्मी की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। एक मोम से पुतले जैसा किरदार तुम्हारा है, मोम के पुतले जैसा किरदार है। सरकारों को हम नहीं डरते, 140 करोड़ लोग ये फैसला लेंगे सीधे सीधे। अगर आज या तो ये बेटियों को न्याय मिलेगा, नहीं तो एक नया कानून बनकर उठेगा यहाँ से, जिसमें छेड़छाड़ बलात्कार जैसे अपराधी खुलेआम घूमेंगे। और ये मानसिकता है इन बेटियों की, पुरुष प्रधान देश होने के कारण, जो ये बेचारी जब अति हो जाती है, जब बोलती हैं। हम गाँव में देखते हैं, शहर में देखते हैं, कोई लेडीज कोई औरत जब अत्याचार सर से ऊपर जा लेता है ना, शराबी का भी शादी कर दे, 7-8 साल 10 साल बाद ये कहती है अगर इससे पीछे छुटा दो। वही हालात देश में ये हो रहे हैं। महिलाओं को भी कहना चाहते हैं, आप तुरंत आवाज़ उठाए, और इस जंतर मंतर से जो आज ये मेडलिस्ट बैठे हैं देश के, यहाँ से बहुत बड़ा न्याय होकर निकलेगा। एक समय था जैसे जाति जाति करके इनको बदनाम कर रही, मोहम्मद अली नाम का बॉक्सर था, ओलंपिक में गोल्ड आया था, जब अमेरिका में अपने देश में गया ना, तो ये चाह रहा था मेरा देश में सम्मान होगा मेरा, लेकिन उसका सम्मान नहीं करा गया। उसने वो मेडल सम्मान ना मिलने के कारण ओयो नदी में डाल दिया अमेरिका में। अमेरिका के इतिहास में काला धब्बा लिखा गया। पूरा अमेरिका की पूरा देश मिलकर ना तो उस मेडल को निकाल पाई, ना उस भावना को निकाल पाई। ये अगर कल को ये बच्चे भी यहाँ से उठकर राजघाट होते हुए किसी नदी में अगर न्याय नहीं मिला, मेडल फेंक अपने घर पर चले गए, तो 140 करोड़ का मुल्क ना तो मेडलों का निकाल पाएगा, ना देश को उनकी भावनाओं को निकाल पाएगा। और देश के इतिहास में ऐसा काला धब्बा लग जाएगा। बार बार में जाति विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए इसको। वीरेंद्र सहवाग भी जाट, नीरज चोपड़ा भी जाट, सबको जाट बताने लग रहे, सबको हरियाणा से बताने लग रहे। अरे यार, फिर इंडियन कौन है इस देश में? कौन है इंडियन? अगर सारे ये हो जाएंगे तो फिर भारत के लिए कौन लड़ेगा? इंडियन सारे नेता हैं और जितने हैं सारे बाहर गए हैं, आतंकवादी हैं। इंडियन जो हैं वो इस देश के जो नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, वो अपने आप को इंडियन का अधिकार दे रहे हैं। बाकी सब तो
किसी न किसी देश के, किसी न किसी गांव के, किसी न किसी जाति से ही बिलोंग करते हैं। वीडियो आप लोगों ने देख ली।